नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसी शुभेच्छा के साथ हम लोग आज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड का सेकंड वाला मेथड सीखेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो, दो मेथड्स हैं इसमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड हमने सीख लिया, आज हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड और उसके स्टेप सीखेंगे। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में टोटल 5 स्टेप्स हैं। 1 2 3 4 5 5 स्टेप हैं। याद रखना, ये इसके स्टेप जो है थोड़े अलग टाइप के हैं, बराबर। तो पहला है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो उसमें भी होता था, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में भी। दूसरा एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न। चौथा, इसमें तीसरा होता है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं आपको पता ही है। फिर चौथा होता है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आया है, तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट अपॉन ERR इंटू 100। और लास्ट में गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे होगा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। तो इसके मेथड आपको याद रखना है। देखो, ये जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, दोनों दिखने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों एकदम अलग है एक दूसरे से। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अगर आया ना, तो समझ लो तो सिंपल है। जो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड आप लोग ने थर्ड वाला मेथड सीखा है, सेम टू सेम वही रहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में, सिर्फ गुडविल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। लेकिन अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड पूछ लिया तो समझ लो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। इसलिए अच्छे तरीके से क्वेश्चन को आप पढ़ना है कि आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड पूछा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड पूछा है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ अगर सुपर प्रॉफिट मेथड आ गया तब तो सब लोग बहुत अच्छा है। तो जो 6 स्टेप होते हैं वही स्टेप सुपर प्रॉफिट वाले ही आएंगे, बस केवल गुडविल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो सब कुछ चेंज है। देखो, कैपिटल इंप्लॉयड चलो ये तो ठीक है, ERR भी ठीक है, एवरेज प्रॉफिट भी आप जानते हो। लेकिन फोर्थ नंबर पर यहां पे आता है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज्ड का प्रॉफिट होगा एवरेज प्रॉफिट अपॉन ERR इंटू 100। मतलब आप जो भी एवरेज प्रॉफिट निकालोगे उसमें ERR का डिवाइड करके इंटू 100 करना है, तो आपको कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर इसके बाद इस पे गुडविल का फॉर्मूला होगा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। आपका जो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आया है उसमें से आपको कैपिटल इंप्लॉयड जो फर्स्ट स्टेप है वो माइनस कर देना है, तो आपको गुडविल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये आप स्टेप अच्छी तरह से लिख लो और अपने माइंड में ये सेट कर लो कि 5 स्टेप वाला कब आएगा और 6 स्टेप वाला कब आएगा। तो जब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड होगा तो समझ लो वहां पे आपको 6 स्टेप लिखने हैं और वही पुराने स्टेप जो सुपर प्रॉफिट में आते थे। लेकिन आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड आ गया तो समझ लो आपको 5 ही स्टेप लिखने हैं, लेकिन वो एकदम नए होंगे। ठीक है, तो चलो पहले आप ये 5 स्टेप लिख लीजिए और अपने माइंड में एक बार सेट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलो बच्चों, आशा करता हूं आप लोग ने वो 5 स्टेप लिख लिए होंगे और अपने माइंड में सेट कर लिए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नैऋत्व एंड ऋत्विक फर्म determine the value of goodwill of partnership firm on the basis of, देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज मतलब एवरेज वर्ड आया, एवरेज प्रॉफिट, बराबर। तो एवरेज प्रॉफिट आया, चाहे वेटेड हो चाहे सिंपल एवरेज प्रॉफिट हो, एवरेज प्रॉफिट आया, समझ लो आपको 5 स्टेप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड आया, तो समझ लो आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। 5 साल का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है और इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, तो ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, एसेट्स है 6 लाख, लायबिलिटीज है 1,70,000, नॉर्मल एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब ER आपको दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो इस डेटा पर से हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करेंगे। देख लो, सुपर प्रॉफिट मेथड अगर यहाँ पे होता तब तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड आ गया तो इसमें 5 स्टेप हमको करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पांचों स्टेप यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स दिया हुआ है 6 लाख और टोटल लायबिलिटी 1,70,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 6 लाख में से 1,70,000 माइनस करोगे तो आएगा 4,30,000। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है बच्चों एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपको लिया हुआ है 10%। ठीक है, चलिए तो थर्ड स्टेप होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट का। तो लेकिन इसमें कौन सा प्रॉफिट निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ईयर, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद वेट, उसके बाद वेटेड प्रॉफिट निकालना है। तो ईयर आपको 2012-13 से लेकर के 2016-17 तक दिया हुआ है, और प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है 45,000, 50,000, उसके बाद 65, 65,000 दिया है, 75,000 दिया और 90,000 दिया हुआ है। उस तो प्रॉफिट को हम लोग को क्या मान लेना है? एक्स, शॉर्ट में एक्स मान लेना है। उसके बाद वेट आपको अपने आप लिखना है 1 2 3 4 5, और वेट को डब्ल्यू मान लेना है। उसके बाद वेट और प्रॉफिट का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक्स डब्ल्यू करना है। तो 45 इंटू 1 45,000 हो जाएगा, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 65,000 इंटू 3 1,95,000। उसके बाद 75,000 इंटू 4 3 lakhs एंड 90,000 इंटू 5 4,50,000। इस तरह से बच्चों अब आपको जोड़ना है। जोड़ोगे तो जो आपका वेट आएगा उसका टोटल होगा 15, और ये जो आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट आएगा एच डब्ल्यू आएगा 10,90,000। उसके बाद आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सिग्मा एच डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आप टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट भी लिख सकते हो। तो आपको इस तरह से 10,90,000 डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 72,666.67। तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसके बाद कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला, फोर्थ स्टेप होता है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मैं बताया हूं कि एवरेज प्रॉफिट अपॉन ERR इंटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में आया 72,666.67 डिवाइडेड बाय 10। याद रखना 10% मत लिख देना बच्चों, 10 लिखना ओनली, और इंटू 100। तो 72,666 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 करोगे तो आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट आएगा 7,26,666.67। ये आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट आएगा। उसके बाद आपका गुडविल का फॉर्मूला गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट आपका आया है 7,26,666.67 माइनस आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आया था 4,30,000। तो 4,30,000 वहां पे माइनस कर दो आप। तो 7,26,666.67 में से 4,30,000 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2,96,666.67 या तो 7। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर का जो लास्ट मेथड था कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। लिख लीजिए आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन।